पार्टी की फितरत ही है, वो परिवारवाद से अलग हट ही नहीं सकती वो पार्टी। वो तो बुड़बक हैं वहाँ राजद के नेता लोग जो बेमतलब के दूसरे लोग जाके वहाँ होम्बो कर रहे हैं। वहाँ कार्यकर्ता की कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं। कोई इज्जत नहीं है। आप लोग की पार्टी भी तो कहा जाता है कि वन मैन आर्मी है, प्रशांत किशोर ही जो फैसला लेते हैं वो चलता है। ये गलत कहा जाता है। जो कोई जात पात वाली पार्टी है ही नहीं जनसुराज। जनसुराज तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, सभी बिहारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। इस बार आप देख लीजिएगा, एक वो सारा जातीय समीकरण जो है टाटा फीस हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने फिर से आरजेडी की कमान अपने हाथों में ले ली। जी हाँ, लगातार ये चर्चाएं थी कि राज्य परिषद की बैठक हुई आरजेडी की तरफ से। उसके बाद ये चर्चाएं हुई कि जगदानंद सिंह जो है उनको कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा, बड़ा पदभार दिया जाएगा। लेकिन इन तमाम बातों पर पूर्ण विराम लग गया। आज लालू प्रसाद यादव आरजेडी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मंगली लाल मंडल, जो है अति पिछड़ा समाज से आते हैं। अति पिछड़ा समाज को साधने के लिए ये कोशिश थी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान खुद संभाले हैं। लोग आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद की पार्टी है। तो हमारे साथ जनसुराज के प्रवक्ता हैं संजय ठाकुर जी। संजय जी, लालू यादव ने फिर से किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाकर खुद इस पद की कमान संभाल ली। देखिए, उस पार्टी की फितरत ही है, वो परिवारवाद से अलग हट ही नहीं सकती वो पार्टी। वो तो बुड़बक हैं वहाँ राजद के नेता लोग जो बेमतलब के दूसरे लोग जाके वहाँ होम्बो कर रहे हैं। सच्चाई है साहब, लालू यादव सुप्रीमो बना रहेंगे जिंदगी भर और अपने बेटा को उत्तराधिकारी बना दिए हुए हैं। लगता है ये साम्राज्यवादी व्यवस्था है, राजशाही व्यवस्था है। अपने पूर्व राजा आप बेटा को राजकुमार बना करके मैदान में छोड़े हुए हैं। ये मोह छोड़ नहीं सकते हैं लालू यादव। इसलिए ये स्वाभाविक था, बेकार लोग मुगालते में जीते रहते हैं। वहाँ कार्यकर्ता की कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं, कोई इज्जत नहीं है। आप लोग की पार्टी भी तो कहा जाता है कि वन मैन आर्मी है, प्रशांत किशोर ही जो फैसला लेते हैं वो चलता है। ये गलत कहा जाता है। जो लोग कह रहे हैं विरोधी लोग, उन लोगों को बोलने दीजिए। उन लोगों के पास कोई आधार नहीं है, झूठ बोलते हैं। प्रशांत किशोर जी सर्वमान्य नेता है, इसमें कोई दो मत नहीं है किसी को दो मत। आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरा हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हम तो संगठन में सभी वर्गों का समायोजन करके चल रहे हैं। जिस अनुपात में बिहार में जातीय समीकरण है, हम उन तमाम प्रतिशत के आधार पर दलित को कितना परसेंटेज है उस हिसाब से उनके परिवार के नेताओं को प्रतिनिधित्व देते हैं अपने संगठन में। अति पिछड़ों की का जो प्रतिशत है 34-35%, हम उसको अपने जिला संगठन में हो या प्रदेश संगठन में उतना ही जगह देते हैं। सवर्ण का जितना प्रतिशत है हम उसको उतनी जगह देते हैं। हम अक़लियत का जितना प्रतिशत है वो उतनी जगह देते हैं। तो हमारे यहाँ तो सिस्टम है। आपके यहाँ स्वर्ण की ज़्यादा जो प्रतिशत थी इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उदय सिंह को बनाया गया। दलित की कम प्रतिशत थी इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। नहीं, ये बात नहीं है। सवर्ण का प्रतिशत अधिक कहाँ है बिहार में साहब? 14% तो सब सवर्ण मिला। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बोल रहे थे दलित को बनाएंगे। नहीं, हमने कहा था जो पहला अध्यक्ष बिहार, देखिए पहले तो पार्टी जिस दिन बनी वो बिहार बेस्ड पार्टी थी, बिहार के ही संदर्भ में पार्टी का निर्माण हुआ। लेकिन कुछ वैधानिक कारणों के चलते हमें इसका राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की आवश्यकता पड़ी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने सही मायने में सवर्ण को बनाया। लेकिन हमने प्रांतीय अध्यक्ष तो हमारे मनोज भारती जी हैं जो दलित महादलित समाज से आते हैं। तो ये तो छुपी हुई बात है नहीं। इसलिए हमारे यहाँ सभी कोई जात पात वाली पार्टी है ही नहीं। जनसुराज तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, सभी बिहारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। इसलिए सभी वर्गों का उचित सम्मान हमारे यहाँ है और हम सबको मौका दे रहे हैं। एक सवाल है कि प्रशांत किशोर पे यह आरोप लग रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी वो बनना चाह रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। नीतीश कुमार ने उन्हें उत्तराधिकारी नहीं बनाया, उन्हें बिहार का कमान नहीं सौंपी, इसलिए वो नाराज होकर अपनी पार्टी शुरू किए हैं। कि प्रशांत किशोर सब लबरही बात, बिना मतलब के बे फिजूल बातें हैं। प्रशांत किशोर जी
इस वजह से बिहार में आए जो बिहार की गरीबी निरंतर बढ़ रही है, बिहार में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला देश है। और नीति आयोग जो भारत सरकार के, उसकी रिपोर्ट भी यही है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित और सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला राज्य है। जब इन परिस्थितियों का उन्होंने मूल्यांकन किया और जहाँ जहाँ गए, जिस जिस देश में गए, प्रदेश में गए, आंध्रा में गए, कलकत्ता में गए, कर्नाटका में गए, वहाँ महाराष्ट्र में गए, जहाँ जहाँ इन्होंने सरकारें बनाई वहाँ बिहारी मजदूरों की हालत इन्होंने देखी। जत्था के जत्था बिहारी उनसे मिलने आते थे। तो सबकी पीड़ा इन्होंने समझी है, तब ये अध्ययन करके समझा जे भाई अब हम रणनीति का काम न करके पार्टी बनाएंगे, बिहार को जिताएंगे, बिहार के नौजवानों का बाँह पकड़ेंगे, बिहारियों का बाँह पकड़ेंगे और इस बिहार का कायाकल्प करने की नीयत से वो गांव-गांव घूमे। आज बदलाव यात्रा पर हैं। आप देख रहे हैं जो ऐतिहासिक भीड़ जमा हो रही है, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं। ये पत्रकार साहब लोग समीक्षा कर रहे हैं जो जात पात वाला स्टेट है बिहार, जातीय समीकरण पर चुनाव होता है। इस बार आप देख लीजिएगा, एक वो सारा जातीय समीकरण जो है टाटा फीस हो जाएगा। ये मोबाइल अलग फीस होगा, ख़त्म होगा, एनडीए वाले अलग ख़त्म होंगे। अति पिछड़ा, दलित, अक़लियत, सवर्ण, सभी वर्ग प्रशांत किशोर जी की रहनुमाई में साथ हो चला है। चूँकि हम समस्याओं के लिए, हम बिहार के परिस्थितियों के लिए, बिहार की दुर्दशा के लिए संघर्षरत हैं। हम किसी जाति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए या किसी जातिवादी पार्टी बना करके नेतृत्व करने के लिए नहीं आए हैं। हम बिहारियों के भविष्य बनाने आए हैं। बिहारी भाइयों के बच्चों का मुस्तकबिल बुलंद करने के लिए हम राजनीति में आए हैं। इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी का मिशन बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। इसको छोटे नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है, चश्मा लगाकर देखने की ज़रूरत है। तमाम बातों को सुन रहे थे हमारे साथ जनस्वराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर थे। सर तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे।